हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है एम्स एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट 5 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी में बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे ट्राइंगल की। बाकी आप पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा और मैंने वन शॉट वीडियोस भी अपलोड की हुई ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। एनसीईआरटी से आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता होना चाहिए। 1 मार्क में एमसीक्यूज में आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम 3 टाइप से पूछी जाएगी। कैसे? प्रूव बीपीटी थ्योरम, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, प्रूव थेल्स थ्योरम। तो ये तीनों ही नेमिंग आपको पता होनी चाहिए कि सेम है, चाहे वो बीपीटी बोले, थेल्स थ्योरम बोले या फिर आपसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोले। तो ये है वो आपकी थ्योरम 6.1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली भी आने के चांस बहुत ज्यादा है और साथ के साथ इसके ऊपर क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आती है इसकी इनवर्स। क्योंकि अब बच्चों को भी पता चल चुका है, टीचर्स को भी पता चल चुका है, सबको पता चल चुका है कि बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार वो इसका इनवर्स दे देते हैं और पहली बात तो ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज की वो प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं करते हैं। तो इसको आप गलती से भी इग्नोर ना करें। दोनों ही बीपीटी और उसके कन्वर्स दोनों ही आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 1 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर ये बोथ साइड 1 ऐड करना पड़ जाता है एक्सक्यूज मी, या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वो क्वेश्चंस हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे। सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। अब देखो, यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल 3 इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप कि इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, क्वेश्चन नंबर 3 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे कई बार आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, बट क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 4 को मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको पहचानने में ही प्रॉब्लम होगी कौन कौन से ट्राइंगल लिए जाए और कौन से ना लिए जाए। अच्छा, अब यहां पर ये वाले जो दोनों फिगर है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन के आने के चांसेस हमेशा से बहुत ज्यादा रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला, मींस क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर ये 6। साथ के साथ देखो, ये दोनों क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो इन दोनों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 एंड 10। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी वाले पर आ जाते हैं। यहां पर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता देता हूं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चे यूजुअली एग्जाम्पल्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, सिर्फ एक्सरसाइज 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 करते रहते हैं। एग्जाम्पल को कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्पल एज इट इज आ जाता है और इसकी तो कैलकुलेशन भी थोड़ी सी टफ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करें, एग्जाम्पल 7। फिर आ जाइए यहां पर एग्जाम्पल 8, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, 2 नहीं करना है, इजी से है, 3 भी नहीं करना है इतना। एक ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये 6 इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, ये भाई सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मीडियन वाले क्वेश्चंस, ये तो परेशान करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात है। बट क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मीडियन आ रही है, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 देखो शेडो, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल देखा था 8, वैसा ही सेम एग्जांपल है 15 और 16, ये भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बाकी जो इजी इजी क्वेश्चंस थे वो मैंने छुड़वा दिए हैं, बाकी जो मार्क कराए हैं बोर्ड के लिए सिर्फ इनकी ही प्रिपरेशन कीजिए। बाकी आप जाइए PYQs की एक बुक खरीदिए जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। आप कोई भी ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज PYQs दिए हुए हों, वहां पे आप जाके ट्राइंगल को सिर्फ, जिस दिन आप ट्राइंगल की प्रैक्टिस करें बाकी सारे चैप्टर्स को छोड़ दीजिए, ट्राइंगल को लीजिए और उसके सारे PYQ सॉल्व कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। बाकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए, बाकी इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।